धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 6 दिसंबर है और आज से ठीक 28 साल पहले दिन के उजाले में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। हालांकि अब वहां पे राम मंदिर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन क्या अभी भी इस दिन की कोई महत्ता रह जाती है? क्या अभी भी इस मुद्दे पर बात की जा सकती है कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई थी उसमें क्या हुआ, इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लखनऊ में स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाना चाहिए और 6 दिसंबर के इस दिन को काले दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, क्या अब भी कोई मायने रह जाते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ने का दिवस मनाने के? जी बिल्कुल माने रह जाते हैं। दो बुनियादी वजह हैं इसकी। जी, पहली बात तो ये है कि बाबरी मस्जिद की शहादत को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पे ये कहा कि ये असंवैधानिक था, ये इलीगल था, ये क्रिमिनल एक्ट था। तो हम ये महसूस कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक आएगा और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उन सबको दोषी करार देकर जेल भेजा जाएगा। लेकिन हमें इंतहाई अफसोस है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने जो फैसला दिया है वो कानून के खिलाफ है, वो यानी जो सबूत मौजूद थे उसके खिलाफ है और ये बात कह दी कि बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में जिन जो फुटेज हमको मिले हैं और जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं और उसके बुनियाद पर ये फैसला, ये केस साबित नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मामले में लिबरल कमीशन 17 साल की इंक्वायरी के बाद साफ तौर पे ये कह चुका था कि ये लोग रेस्पॉन्सिबल थे, कंस्पिरेसी हुई थी और बाद में शहीद की गई थी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट फुटेज मौजूद थे, सरकारी फुटेज मौजूद थे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, पूरे दुनिया ने देखा था। और उसके बाद उस वक्त के राष्ट्रीय यानी हमारे राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने उसके ऊपर में कहा था कि आज का दिन हमारे इतिहास का सबसे खराब दिन है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। और इसके बाद भी अगर आदमी ये विशेष अदालत ये कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है जिसके बुनियाद पे इनको दोषी करार दिया जा सके, तो ये हमारे हमारे नजदीक हमारे जुडिशल सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। तो आज के दिन हमने एक बात तो यही दर्शानी थी कि इस, और हमने ये फैसला किया है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और तमाम तंजीमों ने ये फैसला किया था कि हम सीबीआई के इस फैसले को, सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले को आगे अदालत में चुनौती देंगे। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एक बात तो ये हमें आज कम्युनिकेट करनी थी। दूसरी बात हमें ये कम्युनिकेट करनी थी कि 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में जो कंट्रडिक्शन है वो भी देश के लोग सामने आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ तौर पे ये कहता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला, इसका कोई आसार नहीं मिले। फिर ये कहता है कि जो कुछ भी खुदाई के दौरान वहां मिला है वो 12वीं सदी के कुछ आसार हैं। इसका मतलब ये है कि 400 साल पहले वहां कोई चीज थी। ये भी नहीं कहता कि ये मंदिर था या कोई इमारत थी, कुछ आसार मिले। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कहता है कि बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज होती रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कहता है कि 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो असंवैधानिक काम था, वो इलीगल काम था, वो क्रिमिनल एक्ट था। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया वो भी इलीगल एक्ट था, वो भी क्रिमिनल एक्ट था, वो भी असंवैधानिक था। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कहने के बाद फिर किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं लोगों को वो जमीन दे देता है जो बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने के और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के जुर्म के मुर्तकब हुए थे? तो ये कंट्रडिक्शन जो है इस फैसले के पब्लिक के सामने आने चाहिए। दो चीजें आपने कही, एक चीज आपने कही विशेष अदालत को लेकर और दूसरी चीज कही आपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर। पहले विशेष अदालत के फैसले पर बात कर लेते हैं। अभी तक हाई कोर्ट जाने की सोच ही रहे हैं आप लोग? देखिए, हाई कोर्ट जाने के लिए जो हमारे पास वक्त है वो हमारे पास मौजूद है। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जाहिर है कि देखिए, एक तरफ सीबीआई है, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ मुल्क की इस वक्त के हालात हैं। तो आप अगर कोई केस लड़ना चाहते हैं हुकूमत के
खिलाफ में और रूलिंग पार्टी के खिलाफ में, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को पूरी ताकत और कुव्वत से रखें, जैसा कि हमने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में पूरी तैयारी के साथ में केस लड़ा था। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो तैयारी थी वो अपने आप में मुकम्मल थी। ठीक है, दूसरी चीज आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें कई सारी चीजें कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे को, वो चीजें आपको 12-13 महीने बाद याद आ रही हैं क्योंकि पिछले साल का फैसला है? नहीं, ये बात सही नहीं है। पहली बात तो ये है कि 6 दिसंबर हम पिछले 28 साल से 6 दिसंबर का ये दिन एक ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। तो इस ब्लैक डे के तौर पर जब हम मना रहे हैं तो वो बात भी हम रखेंगे पब्लिक के सामने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट से मुताल्लिक। और जब बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट का फैसला आया उस वक्त भी हमने उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया था, अपना जो प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। ऐसा नहीं कि हम उस वक्त खामोश बैठ गए थे, हमने उस वक्त भी एक मैसेज कम्युनिकेट किया था। उसके बाद से लगातार हम उस पर लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और आज भी वो इसका मौका था। ये 6 दिसंबर इसको याद दिलाता है, इस मौके पर हमने उस बात पर रखा। क्या आपको नहीं लगता कि 9 नवंबर 2019 को जब फैसला आया और 10 नवंबर को पूरे देश में 12 वफात के जुलूस निकले और कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया कि बाबरी मस्जिद पे कल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है, यानी कि मुसलमानों ने भी इस मुद्दे को छोड़ दिया, आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमानों ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। मुसलमानों की जितनी तंजीमें थी पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलाकर, सब ने मुसलमानों से अपील की थी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसके खिलाफ यानी हम उस फैसले को फैसला तो तस्लीम करेंगे, लेकिन उस फैसले को हक बजानी समझना, सही समझना ये मुमकिन नहीं है। तो हमारे उस कहने के बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अपने संयम बरता था और उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई हंगामाराई नहीं की थी। इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने फैसले को सही समझ लिया, वो बारहवीं से दस्तदार हो गए, ऐसे कोई बात नहीं। आप लोग पिछले साल इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका के तौर पे गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ इनकार कर दिया। तो अब ऐसा पब्लिक में जाके बताने से क्या होगा? देखिए, किसी भी लोकतंत्र के अंदर असल ताकत पब्लिक के पास ही होती है। और आप जानते हैं कि पब्लिक अगर किसी बात को मान ले, देखिए मसला हमारे पास में सिर्फ ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद पे क्या होगा। देखिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बीजेपी जिस तरह का वातावरण बना रही है, पूरे मुल्क जिस तरह का माहौल बना रही है, उसमें हमें संघ परिवार को और बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। जो लोग ये कहते आए थे कि हमारी आस्था का इशू है, आस्था के इशू को वो सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सके। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया कि हम फेथ के बुनियाद पे फैसला नहीं देंगे, आस्था की बुनियाद पे फैसला नहीं देंगे। तो और आस्था की कोई बुनियाद होती है ना, जब आप ये कहते हैं हमारी आस्था है, तो कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद में लगातार नमाज होती रही। तो आस्था का विषय भी ये एक बोगस विषय के तौर पर उठाया गया था। इस बात को भी सिद्ध करना जरूरी है, ये बताना जरूरी है देश के लोगों के सामने कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किसी भी सतह तक जा सकती है। वो चाहे देश को बांटने की बात हो, चाहे लोगों के दरमियान आपस में नफरत पैदा करने की बात हो, चाहे लोगों को धर्म के बुनियाद पे पोलराइज करने की बात हो, चाहे ये सब चीजें जो है, जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे बीजेपी और आरएसएस के बारे में ये समझना कि वो कोई बुनियादी उसूलों के तहत में कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंक्लूसिव है, उसको लेकर चल रहे हैं, तो ये बात सबके सामने आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। ये तो अपने हितों के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल का मुझे जवाब थोड़ा सीधा सा दीजिएगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जो एक तरीके से उसके पास वीटो पावर है, उसका प्रयोग करते हुए बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि दोनों समाज के बीच जो ये मामला इतने सालों से अटका हुआ है, इसका निपटारा कर दिया जाए। आप क्यों नहीं निपटने देना चाहते हैं अब इसको? तो इसका मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो फैसला इसी तरह करवाएगा। हमने फैसला कर दिया, मान लीजिए, आप खत्म कीजिए। ये बात सही नहीं है। दूसरी बात ये कि 142 का इस्तेमाल कहाँ किया गया? 142 बाबरी मस्जिद के फैसले पे नहीं किया, टाइटल सूट पे। 142 का इस्तेमाल किया मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने के मामले में। कि भाई हमने तो 5 एकड़ जमीन मांगी नहीं थी वहां पे। हमने तो ये नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद के बदले में कोई जमीन हमको दी जाए। तो आप हमको जमीन देना चाहते थे, इसलिए 142 का आपने इस्तेमाल किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की एकतरफा फैसला है, हमने पूरे मुसलमानों ने सबने ये रिजेक्ट कर दिया कि हमको
बाबरी मस्जिद के बदले में कोई और जमीन नहीं चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए सर, क्योंकि आपने एक चीज आज नहीं ऐड की है। जो 5 एकड़ जमीन दी गई है उसके लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया और पूरा जो जजमेंट है वो अलग आर्टिकल में दिया गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये कह रहा हूं मैं। एक जजमेंट देने में क्या 2 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है? कई आर्टिकल इस्तेमाल कर सकता है, कई आर्टिकल इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, मसला सिर्फ यह है कि जब जब किसी सूट के अंदर किसी भी फरीक ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आप सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है, तो उसको कोई ना कोई प्रोविजन निकालना पड़ेगा जिसके बुनियाद पे आपको दे रहा है वो। तो आप ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हम कितने उदारवादी लोग हैं, आपने नहीं मांगा तब भी हम आपको दे रहे हैं, और 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो 1680 स्क्वायर यार्ड के बुनियाद पर 5 एकड़ जमीन आपको दे रहे हैं। तो ये कोई गेस्चर नहीं है, हम कोई गेस्चर नहीं चाहते। जमीन मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए हमें सरकार से कोई जमीन नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई जमीन नहीं चाहिए। हमने ये कहा था बाबरी मस्जिद का इशू जो है वो इंसाफ का मसला है, हक और इंसाफ का लड़ाई है, हिंदुस्तान के अंदर मजहबी आजादी की लड़ाई है। हमें बाबरी मस्जिद की जमीन चाहिए, और अगर बाबरी मस्जिद की जमीन हमको नहीं मिलती तो हमें उसके बदले में कोई और जमीन नहीं। ठीक है, आपके लिए बाबरी मस्जिद सिर्फ बाबरी मस्जिद की लड़ाई नहीं है, वो हक और इंसाफ की लड़ाई है, वो यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल है, वो यहाँ के पूरे सिस्टम पर सवाल है, वो यहाँ मजहबी आज़ादी पर सवाल है, ये आपका कहना है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में पिछले कुछ टाइम से एक अफवाह या खबर, जो भी आप कहें, बड़ी तेज़ी से गश्त कर रही है कि बाबरी मस्जिद का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुँच गया है। जी देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में तो बाबरी मस्जिद का मसला नहीं पहुंचा है, इसलिए कि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट में कौन लेके जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में 2 मुल्कों के दरमियान कोई मामला होता है तो वही वहां पहुंचता है, किसी मुल्क के अंदर के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लिया है। जी, मुझे नहीं मालूम किसने ले गया है, लेकिन ये कि हमने या मुसलमानों ने नहीं ले गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों। आप लोग इस बारे में फिर इन अफवाहों पे रोक क्यों नहीं लगाते हैं? लोग फ़ोन कर करके हमें तक कहते हैं कि आप इस बारे में कोई खबर नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया बाबरी मस्जिद का मामला। देखिए, अफवाहों पे रोक लगाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, हमारी नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। अफवाहें तो खुद बीजेपी वाले बहुत फैलाते हैं, हर रोज नई नई अफवाहें फैलाते हैं, तो उस पर पाबंदी कौन लगा सकता है? हम तो नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पे हुकूमत अंकुश लगाना चाहती है तो लगानी चाहिए ऐसी बेबुनियाद खबरों पर पाबंदी। तो आपके लिए बाबरी मस्जिद का ये जो दिन है ये हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा और आप इंसाफ के लिए इस दिन को हमेशा याद करते रहेंगे। यकीनन हम न सिर्फ याद करते रहेंगे बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी ये कहते जाएंगे कि ये इस मसले को वो लगातार उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ, हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, इखलाक किरदार के खिलाफ, मजहबी आज़ादी के खिलाफ, और जो प्लूरल सोसाइटी के बुनियादी सिद्धांत है उसके खिलाफ और फेटर्निटी के खिलाफ ये फैसला हुआ है। ये यहाँ के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो बाबरी मस्जिद की जमीन लेकर वहां राम मंदिर बनाया गया है, ये धौंस, धांधली और ताकत के बुनियाद पर बना है। इसमें कोई इंसाफ की बात नहीं हुई है। ये बात इस मुल्क के लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है और आइंदा की नस्लों को भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली और ये भी क्लियर करने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार नहीं पहुँचे, कोई और पहुँचा है तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आपके लिए बाबरी मस्जिद सिर्फ बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है, इंसाफ का मामला है, यहाँ की न्यायिक प्रणाली पे जो सवाल खड़े हुए हैं उसका मामला है, और सामाजिक समरसता का मामला है, मजहबी आज़ादी का मामला है, और आप इसको लेकर हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद आपका।